हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वीन जंगसून की बातें सुनने के बाद सोंग द्यूक सोच रही होती है कि वो ऐसा क्या करे कि क्वीन जंगसून उसकी हेल्प कर पाए। तभी उसकी दोस्तें आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ। 하루 밥도 안 먹고 뭐 했어? सोंग द्यूक उन्हें गले लगाती है और उनसे कहती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। क्यांग ही उससे कहती है कि तुम कुछ बताओगी तब ही हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे ना। तभी यंग ही क्यांग ही से कहती है कि सोंग द्यूक हमें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो किंग जोंग की पर्सनल लेडी है। क्यांग ही मुंह बना लेती है और कहती है ठीक है, नहीं बताओ। फिर वो सबको ड्रेस दिखाती है जो उसके डैड ने चाइना से खरीदा और बताती है कि वो ये ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि प्रिंसेस हुआन ने चाइना से सारा सिल्क खरीद लिया है सेरेमनी में अपना ड्रेस बनवाने के लिए। ये सुनकर सोंग द्यूक खुश हो जाती है और क्यांग ही को गले लगा लेती है। वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ लिखने लगती है। नेक्स्ट डे सोंग द्यूक क्वीन जंगसून के पास जाती है, उसे लेटर देती है और कहती है कि ये वो तरीका है जिससे प्रिंसेस हुआन को उस जगह पर रख सकती हो जहां आप चाहती हो। सोंग द्यूक परेशान दिखाई देती है कि आखिर कल क्या होगा, क्या उसका प्लान कामयाब होगा या नहीं, क्योंकि एक यही रास्ता है जिससे वो किंग जोंग की हेल्प कर पाएगी। तभी उसकी दोस्त यंग ही भागते हुए आती है और सबको बताती है कि प्रिंसेस हुआन यहाँ आ रही हैं। ये सुनकर सब छुप जाती हैं। प्रिंसेस हुआन गुस्से से रोते हुए आती हैं क्योंकि बिन हो को उससे ज़्यादा अहमियत दी गई। ये बात प्रिंसेस हुआन को पसंद नहीं आती क्योंकि वो समझती है कि मैं इस जगह की असल महारानी हूँ, ना कि वो। लेडी जो उसकी तारीफ करती है, उसे समझाती है और कुछ ऐसी बातें करती है जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस हुआन का गुस्सा शांत हो जाता है। वहीं पर सोंग द्यूक और बाकी सब प्रिंसेस हुआन और लेडी जो की बातें सुन लेती हैं और ये जानकर हैरान होती हैं कि लेडी जो प्रिंसेस हुआन को सपोर्ट कर रही हैं। सेरेमनी का दिन आता है, सब लोग जमा होते हैं। वहीं पर हुआन सिल्क से बने ड्रेस के साथ दिखाई देती है। क्वीन जंगसून आती है, हुआन उसे देखकर तंजिया मुस्कुराती है। सब क्वीन जंगसून को रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद क्वीन जंगसून जा रही होती है, तभी हुआन की दोस्तें उसके ड्रेस की तारीफ करती हैं। हुआन खुश हो जाती है। ये सुनकर क्वीन जंगसून सोंग द्यूक को देखकर मुस्कुराती है क्योंकि यही वो लम्हा है जिससे वो प्रिंसेस हुआन को उसकी औकात याद दिला सकती है। वो प्रिंसेस हुआन के पास जाती है और उसे अपने सामने झुकने का कहती है। प्रिंसेस हुआन नहीं झुकती। क्वीन जंगसून की नौकरानियां जबरदस्ती हुआन को उसके सामने झुकाती हैं। हुआन जंगसून से वजह पूछती है और उसे धमकी देती है कि वो अपने डैड को ये सब बताएगी। ये सुनकर क्वीन जंगसून उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और हुआन का भी मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद क्वीन जंगसून किंग यंगजू के सामने घुटनों के बल बैठी होती है। यंगजू हुआन को थप्पड़ मारने की वजह पूछता है। जंगसून बताती है कि ये सेरेमनी वुमेन्स को अपने कपड़े पहनने का था, ना कि महंगे कपड़े लेकर पहनने का। प्रिंसेस हुआन ने ये गलती की, मैं उसकी माँ हूँ, तो क्या मैं अपनी बेटी की गलती पर उसे सजा नहीं दे सकती? यंगजू उसकी बात समझ जाता है और प्रिंसेस हुआन को सजा देने का सोचता है। तभी जंगसून किंग जोंग को माफ करने की बात करती है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका सही जवाब दिया है अमीर कुरैशी, जहांगीर कुरैशी और इशफाक अली ने। यहाँ पर मैं एक और नाम लेना चाहती हूँ लव लाइफ का, क्योंकि हर बार फर्स्ट व्यू और फर्स्ट कमेंट का एजाज़ इन्हें ही जाता है। उसके बाद यंगजू सारे मिनिस्टर्स को जमा करता है और उन्हें बताता है कि किंग जोंग की सज़ा माफ़ कर दी गई। ये बात कुछ मिनिस्टर्स और हुआन के सौतेले बेटे को पसंद नहीं आती क्योंकि वो नहीं चाहते कि यंगजू किंग जोंग को माफ़ करे। अगर उसे माफ़ किया गया तो अगला बादशाह वही बनेगा। आखिरकार सोंग द्यूक की समझदारी से किंग जोंग की सज़ा माफ़ कर दी गई। सोंग द्यूक भागते हुए किंग जोंग के पास जा रही होती है। किंग जोंग अपने महल से बाहर निकलता है, सब उसे रिस्पेक्ट देते हैं। सोंग द्यूक भी वहां आ जाती है और किंग जोंग को देखकर खुश होती है और उसे रिस्पेक्ट देती है। किंग जोंग भी सोंग द्यूक को देखकर खुश होता है।
उसके बाद सॉन्ग ड्यूक किंग जोंग को बताती है कि वो कुछ दिन क्वीन जंगसुन के महल में काम करेगी। किंग जोंग इस बात से खुश नहीं होता। सॉन्ग ड्यूक उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि क्वीन जंगसुन का ओहदा आपसे ऊपर है। ये बोलकर वो चली जाती है। सॉन्ग ड्यूक की बातें सुनकर किंग जोंग खुद को शांत करने के लिए निशानाबाजी कर रहा होता है। वहाँ होंग ड्यूक भी होता है। किंग जोंग उससे कहता है क्या यंग जून ने क्वीन जंगसुन की रिक्वेस्ट पर मुझे माफ़ किया, पर क्वीन जंगसुन बिला वजह हेल्प करने वालों में से नहीं। होंग ड्यूक कहता है हाँ, किसी ने उनका इरादा बदला और क्वीन जंगसुन के महल में सॉन्ग ड्यूक को देखा गया है। किंग जोंग सॉन्ग ड्यूक पर यकीन करता है, पर होंग ड्यूक उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें सॉन्ग ड्यूक को इस्तेमाल करना चाहिए और उसे अकेले मिलने की इजाज़त मांगता है। पर किंग जोंग उसे मना करता है और कहता है जब वो महल वापस आएगी तो मैं खुद ही पूछ लूँगा। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची महल के अंदर आना चाहती है, पर गार्ड उसे रोकता है और जाने का कहता है। सॉन्ग ड्यूक ये सब देख लेती है और बाहर जाके उस बच्ची से अंदर आने की वजह पूछती है। बच्ची उसे बताती है कि वो अपने भाई को नए कपड़े देना चाहती है। ये सुनकर सॉन्ग ड्यूक उसे अपने साथ अंदर लाती है। दोनों साथ जा रहे होते हैं। वो बच्ची होंग ड्यूक को देखकर उसके पास जाती है। तभी सॉन्ग ड्यूक को पता चलता है कि ये होंग ड्यूक की बहन है। होंग ड्यूक उससे कपड़े लेता है और जाने का कहता है। उसके बाद होंग ड्यूक और सॉन्ग ड्यूक साथ जा रहे होते हैं। होंग ड्यूक उससे थैंक यू बोलता है, पर वो उसे अपनी बहन के साथ देखकर खुश नहीं होता और उसे कहता है कि आज के बाद मेरी बहन से दूर रहना, ना उससे मिलना और ना ही उसके क्लोज होना, क्योंकि होंग ड्यूक उस पर ट्रस्ट नहीं करता। उसके बाद वो सॉन्ग ड्यूक को अपनी तरफ खींचता है और उसके कान में कहता है कि किसी ने किंग जोंग को आज़ाद करने के लिए क्वीन जंगसुन की हेल्प ली। उसकी इस हरकत से सॉन्ग ड्यूक घबरा जाती है। वहीं दूर से उन्हें कोई छुपके से देख रहा होता है। आखिर वो कौन है जो छुपके से उन दोनों को देख रहा है, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। Thank you so much for watching.